बहुत समय पहले की बात है। एक बार बुद्धि देवता और भाग्य देवता में आपस में बातचीत होते होते विवाद उठ खड़ा हुआ। बुद्धि देवता का कहना था कि वे बड़े हैं और भाग्य देवता का कहना था कि वे बड़े हैं। साथ ही साथ वे दलील भी देने लगे। तभी बुद्धि देवता ने कहा कि कर्म के साथ बुद्धि प्रधान है। जब तक मनुष्य बुद्धि का प्रयोग कर कोई कर्म नहीं करता उसे कुछ हासिल नहीं होता है। इस पर भाग्य देवता ने कहा कि तुम्हारा कथन गलत है। मनुष्य के जीवन में भाग्य का बड़ा हाथ है। यदि भाग्य में कुछ नहीं तो कोई कितना भी बुद्धि का उपयोग कर ले कुछ हासिल नहीं हो सकता। लेकिन काफ़ी वाद विवाद के बाद भी उन दोनों में से कोई अपनी हार मानने को राजी नहीं हुआ। तब बुद्धि देवता ने उससे समझाया कि क्यों ना वे अपनी बात को प्रमाणित करके दिखाए। जिसकी बात ठीक होगी वही बड़ा साबित होगा। इस प्रकार से भाग्य देवता ने इस बात को मंजूरी दे दी और दोनों अपनी अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए धरती पर आ गए। तभी उन्हें एक स्थान पर एक गड़रिया भेड़ बकरियां चराता दिखाई दिया, जिसे देखकर बुद्धि देवता ने कहा कि वह देखो, वह रहा एक गरीब गड़रिया। यदि उसे बिना मेरी सहायता के राजा बना दोगे तो मैं समझूंगा कि तुम बड़े हो। बुद्धि देवता की बात सुनकर भाग्य देवता ने इसे स्वीकार किया और अपनी शक्ति का चमत्कार दिखाने के लिए 1 महीने का समय मांगा। और इस प्रकार से बुद्धि देवता ने उसे स्वीकृति देकर वहां से चले गए और भाग्य देवता ने उसे राजा बनाने के अपने प्रयास शुरू कर दिए। उन्होंने बहुमूल्य हीरे मोती से जड़ी कीमती जूतियों की जोड़ी का निर्माण किया और उसे गड़रिये के रास्ते में रख दिया। तभी कुछ क्षणों के बाद वहाँ गड़रिया वहाँ से गुजरा और उसकी नज़र उन जूतियों पर पड़ी। जब उसने वह जूतों को देखा तो वह अपने पैरों में पहन लिया। परंतु यहाँ तक तो सब ठीक हुआ, लेकिन अब किसी व्यापारी को इस तक पहुँचना है और यह तो मेरा चुटकियों का काम है। तभी भाग्य देवता ने तुरंत अपनी शक्ति से एक व्यापारी को उस मार्ग पर पहुँचा दिया। जब व्यापारी की नज़र उस जूतों पर पड़ी और उसे बहुत आश्चर्य हुआ और उसने उस गड़रियों को रुकवाया और उन जूतियों को खरीदने की मांग की। लेकिन वह गड़रिया तुरंत राजी हो गया, जिससे व्यापारी ने गड़रिये से पूछा कि वह उन जूतियों का कितना मूल्य लेगा। लेकिन वह गड़रिया मूर्ख था। उसने उन जूतियों के बदले मात्र 2 मन चावल खाने के लिए मांगा, जिससे व्यापारी खुशी खुशी उसे देने को राजी हो गया। उसके बाद वह व्यापारी उसे अपने दुकान पर ले गया और उसे 2 मन चावल अपने यहाँ से दे दिए। उन चावल को ले जाने के लिए गड़रिये ने व्यापारी से गधे को उधार लेने की बात की, जिससे व्यापारी ने उसे अपना गधा दे दिया। जिससे गड़रिया खुशी खुशी गधे पर चावल की बोरी रखकर वहाँ से चला गया। जिसे देखकर भाग्य देवता ने मन ही मन सोचा कि ये गड़रिया कितना मूर्ख निकला। लेकिन मुझे अब इस व्यापारी के दिमाग में कुछ भरना होगा ताकि गड़रिया का रास्ता साफ हो सके। और इस प्रकार से जब व्यापारी सो रहा था तब भाग्य देवता उसके सपने में जाकर बोले, अरे मूर्ख, तू सोया हुआ है, तेरा तो भाग्य जाग उठा है। जा वे जूतियाँ जाकर महाराज को भेंट कर दे, महाराज तुझे मालामाल कर देंगे। इधर जब गड़रिया गधे को हाँकता हुआ अपने घर जा रहा था तभी उसे रास्ते में दोबारा बेशकीमती जूतियों की जोड़ी दिखी। वास्तव में भाग्य देवता ने योजना अनुसार उसे दोबारा मार्ग में रखा था। तभी गड़रिया उन जूतियों को अपने पैरों में पहनकर चला गया। इधर व्यापारी सुबह उठा और सपने के प्रभाव से जूतियों को महाराज के पास ले गया। वहाँ दरबारियों और महाराज ने उस जूतियों की खूब तारीफ की, जिसे देखकर महाराज ने व्यापारी से पूछा कि उसे वे जूतियाँ कहाँ से मिली है और वह उनकी कितनी कीमत चाहता है। लेकिन वह व्यापारी ने झूठ बोलते हुए कहा कि यह जूतियाँ उसे एक मित्र ने दिया है जो कि एक राजा है। उसने कहा कि वह उन जूतियों के योग्य नहीं, इसलिए ये जूतियाँ महाराज के पास ले आया। अब महाराज जो मुनासिब समझे वह कीमत व्यापारी को दे दे। महाराज ने प्रसन्न होकर पूछा कि क्या उस राजा का कोई लड़का भी है। तभी व्यापारी ने फिर से झूठ बोलते हुए कहा कि हाँ, उनका एक ही पुत्र है। वह बहुत ही सुंदर, सजीला
बहादुर और नेक है। तभी महाराज ने फिर बताया कि उनकी एक लड़की है और वे चाहते हैं कि उसकी शादी उसके मित्र राजा के लड़के से हो जाए, जिसे सुनकर व्यापारी बहुत घबरा गया। पीछा छुड़वाने की दृष्टि से बात बनाते हुए बोला, महाराज, आपने तो मेरी मन की बात जान ली। मैं स्वयं यही कहना चाहता था। उस व्यापारी की बात सुनकर महाराज ने कहा कि जाओ और बातचीत करके तुरंत मुझे सूचित करो। तभी राजा से पीछा छुड़वाकर व्यापारी तुरंत एक दिशा में निकल गया और वह महाराज से पीछा छुड़ाने के लिए निकल भागने के बारे में सोचने लगा। जिस रास्ते से वह जा रहा था, भाग्य से भी उसी रास्ते पर गडरिया भी अपनी भेड़ बकरियां चढ़ा रहा था। लेकिन जब उसके निकट पहुंचा तो वह उसे पहले से भी अधिक मूल्यवान जूतियां पहने दिखाई दिया। व्यापारी ने सोचा कि हो ना हो ये गडरिया जरूर कोई सिद्ध महात्मा है, तभी तो इसके पास ऐसी मूल्यवान वस्तुएं हैं। गडरिये ने उसे देखा और उससे पूछा कि कहिए सेठ जी, कैसे आना हुआ। तभी व्यापारी ने कहा कि वह अपना गधा लेने आया है। तभी गडरिया उसे निकट स्थित अपनी झोपड़ी पर ले गया और उसे उसका गधा लौटा दिया और वह व्यापारी गधे को लेकर लौटने लगा। तभी रास्ते में उसने सोचा कि इस गडरिये की असलियत जानने के लिए छुपकर इस पर नज़र रखनी पड़ेगी। तभी वह गडरिये की नज़रें बचाकर वह निकट ही पेड़ों के एक झुरमुट में छुप गया। वहाँ उसने एक पेड़ से अपना गधा बांधा और छुपकर गडरिये पर नज़र रखने लगा। तभी उसकी नज़र कुछ ही दूर पर रखे तांबे के ढेर पर पड़ी। उसने सोचा कि इस तांबे को बेचकर खूब सारे पैसे कमाए जा सकते हैं, लेकिन उसने सोचा कि इस तांबे के बारे में वह बाद में सोचेगा, पहले गडरिये पर नज़र रखी जाए। तभी कुछ ही देर बाद वहाँ गडरिया आया, लेकिन वह गडरिया मूर्ख तो था ही, तांबे के ढेर को देखा और उस पर सिर टिकाकर सो गया। लेकिन वह व्यापारी सब देख रहा था। तभी भाग्य देवता ने अपने चमत्कार से उस तांबे के ढेर को सोने में बदल दिया, जिसे देखकर व्यापारी हक्का बक्का रह गया। लेकिन कुछ समय बाद गडरिया उठकर वहाँ से चला गया। तभी उस व्यापारी ने सोचा कि जिस व्यक्ति के स्पर्श मात्र से तांबा सोना हो जाता है, उसे राजा बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। तभी व्यापारी उस सोने के ढेर को घर ले गया और उसे बेचकर एक ज़मीन खरीद ली और उस ज़मीन पर किला बनवाना आरंभ कर दिया। लेकिन किला तैयार होने के बाद वह व्यापारी स्वयं राजा बन गया। उसने हजारों लोगों को एकत्रित करके अपनी सेना बना ली। कुछ दिनों बाद उसने अपने सैनिकों से उस गडरिये को बुलाने की आज्ञा दी और इस प्रकार से गडरिये के आने पर व्यापारी ने अपने सैनिकों से कहा कि आज से तुम्हारे राजा यह है, और व्यापारी ने गडरियों को नकली राजा बना दिया। फिर उसने लड़की वाले राजा को पत्र लिखकर विवाह की तिथि सुनिश्चित करने को कहा और महाराज ने भी अपनी तरफ से तिथि लिखकर व्यापारी के पास भिजवा दिया। जब राजा की ओर से विवाह की तिथि वाला पत्र व्यापारी को मिला तो वह गडरिये के पास पहुंचा और उससे कहा कि मुबारक हो महाराज, आपका विवाह सुनिश्चित हो गया है। तभी गडरिये ने अपनी मूर्खता का परिचय देते हुए कहा कि सुनिए सेठ जी, अब आप मुझे छोड़ दीजिए। अगर मेरे भेड़ किसी का खेत चर गई तो मैं नाहक ही मारा जाऊंगा। उस गडरिये की बात सुनकर सभी दरबारी हंसने लगे। तभी उस व्यापारी को लगा कि अगर उसने महाराज के सामने कोई ऐसी मूर्खतापूर्ण बात कर दी तो वह उसी समय मारा जाएगा। उसने गडरिये को एक तरफ बुलाया और उससे कहा कि ऐसी बात अगर तुम किसी के सामने कहोगे तो उसी समय मैं तलवार से तुम्हें मार डालूंगा। जो कुछ कहना हो मेरे कान में कहा करो। उस व्यापारी की बात सुनकर गडरिया डरते हुए बोला कि ठीक है सेठ जी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। उसके बाद विवाह की तिथि आने पर व्यापारी गडरिये की बारात लेकर चल पड़ा। जब बारात लड़की वाले राजा के नगर के निकट पहुंची तो उधर से मंत्री बहुत से नौकर चाकर अस्त्र शास्त्रों से सेना लेकर दूल्हे राजा की अगवानी के लिए आया। लेकिन गडरिये ने उन्हें अपनी ओर आते देख उसने उल्टा सोच लिया और उसने व्यापारी के कान में कहा कि कहीं मेरे भेड़ इनके खेत में जा तो नहीं घुसी है, और मुझे लगता है
यह मेरे कपड़े लत्ते छीनने आ रहे हैं, अब क्या होगा। इतने में मंत्री सब उसके निकट आ पहुँचे थे और मंत्री ने व्यापारी से पूछा कि कुंवर जी, मंत्री आपके कान में क्या कह रहे हैं। तभी उस व्यापारी ने बात बनाते हुए कहा कि कुंवर जी कह रहे हैं कि जितने भी आदमी स्वागत में आए हैं सभी को 5-5 लाख रुपए पुरस्कार में दिया जाए। फिर क्या था, बात ही बात में चारों ओर यह खबर फैल गई कि किसी बड़े भारी सम्राट के राजकुमार की बारात आई है। उसके बाद उसी दिन राजा की कन्या का विवाह उस गडरिये से हो गया। विवाह के पश्चात जब राजकुमारी गडरिये के पास आ रही थी तो गडरिये ने राजकुमारी के गहने की छन छन आवाज़ सुनकर समझा कि कोई चुड़ैल उसे मारने के लिए आ रही है, इसलिए वह दरवाजे की ओट में जाकर छुप गया। उसके बाद राजकुमारी अपने पति के कमरे में आई, पर गडरियों को ना पाकर वह दूसरे कमरे में चली गई। जब राजकुमारी कमरे से बाहर गई तब गडरिया अपनी जान बचाने की दृष्टि से वहाँ से भाग गया। उसी क्रम में उसे सीढ़ियाँ दिखाई दी, जिसकी मदद से वह छत पर पहुँच गया और छत की बालकनी से झांककर उसने देखा तो उसे एक नदी दिखाई दी। तभी उसने सोचा कि इस चुड़ैल के हाथों मरने से अच्छा है कि वह नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दे, और इसलिए वह नदी में कूद गया। लेकिन यह सब कुछ भाग्य देवता अपनी आंखों से देखते हुए अपना माथा ठोक रहे थे। तभी भाग्य देवता ने कहा कि यह तो निपट मूर्ख निकला और इस मूर्ख ने मेरी सारी योजना ही चौपट कर दी। भाग्य देवता की बात सुनकर तभी बुद्धि देवता मुस्कुराते हुए उससे कहा कि आखिर तुम हार ही गए मित्र, तुम्हारे लाख राजा बनाने से भी वह राजा ना बन सका। आओ अब मैं तुम्हें अपनी बुद्धि का चमत्कार दिखाता हूँ। तभी शीघ्र ही वह एक गरीब की झोपड़ी के सामने पहुँच गए। उसने भाग्य देवता से कहा कि इस झोपड़ी में एक गरीब व्यक्ति रहता है जो रस्सी बनाकर बड़ी कठिनाई से अपनी जीविका चलाता है। गडरियों को तुमने अनमोल वस्तुएं दी, किंतु मेरे बिना उसने सब कुछ खो दिया। इसे केवल 1 पैसे ही दे दो, फिर देखो मेरा चमत्कार। तभी बुद्धि देवता की बात सुनकर भाग्य देवता ने सहमति से कहा कि ठीक है, देखता हूँ 1 पैसे से तुम इसे कैसे राजा बनाते हो। फिर दोनों ने अपने रूप बदलकर गरीब की झोपड़ी में पहुँचे और उसे 1 पैसे की रस्सी खरीदकर बाहर आ गया। इसके बाद बुद्धि देवता ने कहा कि 1 माह बाद आकर देखेंगे कि इसका 1 पैसा क्या रंग लाता है। ऐसा कहते हुए दोनों वहाँ से चले गए। उधर उस गरीब ने वह पैसा संभलकर एक आले पर रख दिया। कुछ दिनों बाद अचानक एक मछुआरा उसके घर में 1 पैसा मांगता हुआ आया। उसने बताया कि उसे अपना जाल ठीक कराने के लिए 1 पैसे की आवश्यकता है। तभी मछुआरे की बात सुनकर उस गरीब ने कहा कि वह उसे 1 पैसा तो दे सकता है, किंतु उसके बदले में उसे क्या मिलेगा। तभी मछुए ने कहा कि अभी तो उसके पास देने के लिए कुछ नहीं है, किंतु जाल ठीक होने के बाद पहली बार में उस जाल में वह जितनी मछलियाँ पकड़ेगा वह उसे दे देगा। तभी उस मछुआरे की बात सुनकर वह गरीब राजी हो गया और उसने 1 पैसा उसे दे दिया। इस प्रकार से समय गुजरता गया। कुछ दिनों बाद वह मछुआरा उस गरीब के पास आया और उसे एक मछली देते हुए कहा कि पहली बार में बस 1 ही मछली मिली, तुम इसे रख लो। उसके बाद उस गरीब ने वह मछली ले ली और सोचा कि इस 1 मछली को बेचने से अच्छा है कि इसे ही पकाकर आज का भोजन कर लूँ। लेकिन जब उसने उस मछली को काटा तो उसके अंदर एक हीरा निकलकर जमीन पर गिर पड़ा, जिससे वह गरीब ने समझा कि यह मछली के पेट में कांच के टुकड़े के अलावा और क्या निकल सकता है। इसलिए उसने उसे अनदेखा कर वहीं छोड़ दिया और मछली खाकर सो गया। लेकिन इतनी रात होने के बावजूद उसका कमरा रोशनी से भरा था, जिसे देखकर उसकी नींद टूट गई। उसने देखा कि यह रोशनी उस कांच के टुकड़े से आ रही थी, लेकिन उसने सोचा कि यह कांच का टुकड़ा तो बड़ा विचित्र है, और ऐसा सोचकर वह उसे उठाकर आले पर रख दिया। अपने झोपड़ी में इतनी अधिक रोशनी देखकर वह बहुत ही खुश था। उसने सोचा कि अब मैं रात में भी काम कर सकूंगा। इसी प्रकार से कुछ ही दिन बीत गए। लेकिन एक रात उसके पास एक व्यापारी रस्सी लेने आया। तभी उस व्यापारी की नज़र आले पर रखे हीरे पर पड़ी, जिसे देखते ही सोच में पड़ गया कि इतना बहुमूल्य हीरा
इस फक्कड़ आदमी के पास कैसे आया। तभी वह गरीब रस्सियों का गट्ठर उठाकर व्यापारी की ओर बढ़ते हुए बोला कि सेठ जी, इस कांच के टुकड़े को क्या देख रहे हैं। तभी उस गरीब की बात सुनकर व्यापारी ने उससे हीरे के बारे में पूछा कि उसे वह कांच का टुकड़ा कहाँ मिला है। तभी उस गरीब ने उसे सारी बात बता दी। उसके बाद व्यापारी ने उससे पूछा कि क्या वह उसे बेचना चाहेगा। वह उसके 50 रुपये देगा। उस व्यापारी की बात सुनकर उसकी बुद्धि ने सचेत किया कि लगता है ये साधारण कांच का टुकड़ा नहीं बल्कि बहुमूल्य कांच का टुकड़ा है। मुझे इसकी अधिक से अधिक कीमत लगाकर देखनी चाहिए। उसके बाद उसने भाव तोल करके उस हीरे को उस व्यापारी को 50,000 रुपये में बेच दिया। और इस प्रकार से उस गरीब ने उन रुपयों से रेशम के धागे का व्यापार शुरू कर दिया। शीघ्र ही वह एक दिन शहर का सबसे बड़ा धनवान बन गया। अब उसके पास रहने के लिए एक आलीशान महल और सेवा के लिए नौकर चाकर भी थे। एक माह बीतते बीतते वह इतना धनवान हो गया कि उससे प्रभावित होकर वहाँ के राजा ने अपनी बेटी का विवाह उससे कर दिया। राजा का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए राजा के मरने के बाद सारे राजपाट उस गरीब को ही दे दिया और वह बड़ी ही बुद्धिमानी से राजपाट चलाने लगा, जिससे प्रजा भी उसे चाहने लगी। इस तरह उसने अपने बुद्धि से बहुत धन कमाया। ठीक एक माह पश्चात एक दिन दोनों देवता उस गरीब के दरबार में वेश बदलकर पहुँचे। दरबारीगण उसकी जय जयकार कर रहे थे। तब बुद्धि देवता ने मुस्कुराकर भागी देवता से कहा, देख रहे हो मित्र, यह वही गरीब है जो आज बुद्धि के बल पर मात्र एक पैसे से राजा बनकर बैठा है। इस पर भागी देवता ने कहा कि तुम ठीक कहते हो मित्र। वास्तव में कोई इंसान भाग्य से चाहे पूरे संसार का सुख ही क्यों ना प्राप्त कर ले, लेकिन बिना बुद्धि के वह कभी उसे संजोग कर नहीं रख सकता और वह क्षणिक सुख के पश्चात ही दुख के सागर में डूब जाता है।